तुमने कभी नोटिस किया है आर्टिस्ट लोग थोड़े अजीब होते हैं, मतलब नॉर्मल अजीब नहीं। नमस्ते, मैं मानसी और आप देख रहे हो डूडल विद मानसी, जहां हम सिर्फ ड्राइंग्स नहीं बनाते बल्कि हर ड्राइंग के पीछे छुपी एक कहानी भी ढूंढते हैं। तो चलिए और मेरे साथ एंड तक बने रहिए। उनका दिमाग हर चीज को अलग तरीके से देखता है। जैसे लोग क्लाउड देखते हैं, आर्टिस्ट उसमें डिजाइन देख लेता है। लोग एम्प्टी पेज देखते हैं, आर्टिस्ट उसमें पूरा वर्ल्ड इमेजिन कर लेता है। समटाइम्स ना, हम आर्टिस्ट बिना रीजन के सैड हो जाते हैं और बिना रीजन के सडनली इंस्पायर्ड भी। रात को 2 बजे रैंडम आइडिया आता है और फिर लगता है अभी स्केचबुक खोलना ही पड़ेगा। आर्टिस्ट का माइंड बहुत वियर्ड होता है, पर ऑनेस्टली शायद वही वियर्डनेस आर्ट को ब्यूटीफुल बनाती है। क्योंकि नॉर्मल चीजें सब देख लेते हैं, पर आर्टिस्ट उन चीजों में फीलिंग देख लेता है। इसीलिए ना, आर्टिस्ट कभी सिर्फ ड्राइंग नहीं बना रहे होते, वो अपना मूड बना रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स बना रहे होते हैं, अपना साइलेंस पेपर पे रख रहे होते हैं। एंड मे बी इसीलिए आर्ट इतना पीसफुल लगता है। जानते हैं, कभी कभी मुझे लगता है हम सब अपनी जिंदगी इतनी तेजी से जी रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, किसी ने मैसेज किया या नहीं, किसी ने स्टोरी देखी या नहीं, किसी ने लाइक किया या नहीं। लेकिन कभी ये देखा कि आज सुबह की धूप कल से थोड़ी अलग थी? कभी खिड़की के बाहर बैठी चिड़िया की आवाज सुनी, या बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू को 2 पल रुककर महसूस किया? शायद नहीं, क्योंकि हम देखने से ज्यादा भागने में व्यस्त हैं। मैंने एक बात सीखी है, नेचर कभी जल्दी में नहीं होता। सूरज रोज धीरे धीरे निकलता है, फूल एक ही दिन में नहीं खिलते, बारिश अपना समय लेकर आती है, और चांद भी हर रात पूरा नहीं होता। फिर हम खुद से क्यों उम्मीद करते हैं कि हमारी जिंदगी एक ही रात में बदल जाएगी? कभी कभी मैं सड़क किनारे चलते हुए एक टूटी हुई दीवार देखती हूँ। लोग कहते हैं ये तो पुरानी हो गई है, और मैं सोचती हूँ इन दरारों में भी कितनी कहानियां छुपी होंगी। शायद इसी दीवार के सहारे किसी बच्चे ने पहली बार चलना सीखा होगा, किसी ने पहली बार अपना नाम लिखा होगा, किसी ने बारिश से बचने के लिए यहीं कुछ पल बिताए होंगे। देखिए, एक ही दीवार है, लेकिन हर इंसान उसे अलग नजर से देखता है। मुझे याद है, एक दिन मैं पार्क में बैठी थी। एक छोटा सा बच्चा गिरे हुए पत्ते उठाकर उन्हें नाव बना रहा था। उसके लिए वो पत्ता सिर्फ पत्ता नहीं था, वो उसकी कल्पना थी। और शायद यही तो बचपन की सबसे खूबसूरत बात है। हम बड़े होते होते चीजों को देखना तो सीख जाते हैं, लेकिन कल्पना करना भूल जाते हैं। कभी आपने दादी या नानी के हाथ देखे हैं? उनकी हथेलियों की लकीरें मुझे हमेशा किसी पुराने स्केच जैसी लगती हैं। हर झुर्री एक कहानी सुनाती है, हर निशान किसी संघर्ष की याद दिलाता है। और तब समझ आता है कि सबसे खूबसूरत आर्ट कागज पर नहीं, जिंदगी पर बनती है। एक छोटी सी कविता याद आती है, रंग सिर्फ कागज पर नहीं उतरते, कुछ रंग रिश्तों में भी खिलते हैं। रेखाएं सिर्फ चित्र नहीं बनाती, कुछ रेखाएं हमें जीना भी सिखाती हैं। जो ठहर कर देख ले दुनिया को, उसे हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। और शायद इसीलिए मैं ड्राइंग बनाते समय कभी जल्दी नहीं करती, क्योंकि अगर एक छोटी सी लाइन भी प्यार से बनाई जाए तो वही पूरी ड्राइंग की जान बन जाती है। आज सुबह ना, मम्मी की साड़ी प्रेस करते वक्त एक पैटर्न ने मेरा ध्यान खींच लिया।
जैसे उसमें एक बेहतरीन आर्ट किया हो। वैसे अपनी मम्मी हमेशा ही वो साड़ी पहनती होगी, रोज रोज न्यू साड़ीज नहीं खरीद पाते। बट अगर बात की जाए छोटी छोटी चीजों को महसूस करना, तो शायद आप भी जरूर जाएगा एक आर्टिस्ट की तरह। क्या होता है, हमेशा हम बस बोल देते हैं अच्छी साड़ी है, लेकिन उसके बॉर्डर पर कितना खूबसूरत पैटर्न होता है। कभी फूल, कभी बेल, कभी चिड़िया, कभी छोटी छोटी ज्योमेट्रिकल लाइंस, कभी एम्ब्रॉयडरी वर्क, मिरर वर्क और भी बहुत कुछ। और सोचो, किसी आर्टिस्ट ने कभी बैठकर ये सब पहले कागज पर बनाया होगा, जैसे कौन से साड़ीज पर कौन सा पैटर्न बनाना है, कौन से कलर्स का कॉम्बिनेशन उसमें डालना है, तब जाकर वो साड़ी बनी होगी। हम सिर्फ कपड़ा देखते हैं, आर्टिस्ट उसके पीछे की मेहनत देख लेता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम जितनी चाहिए उतनी तारीफ नहीं करते। हम तो पहने वालों की ही तारीफ करते हैं हमेशा। और शायद आर्टिस्ट होना सिर्फ अच्छा ड्रॉ करना नहीं है। आर्टिस्ट होना मतलब रुकना, देखना, महसूस करना और उन छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती ढूंढ लेना, जिन्हें दुनिया जल्दी में देखकर निकल जाती है। इसलिए अगली बार जब सुबह उठो, सिर्फ मोबाइल मत उठाना, एक बार खिड़की के बाहर भी देखना। हो सकता है आज तुम्हें भी कोई नया पैटर्न, कोई नई कहानी या कोई नई इंस्पिरेशन मिल जाए। और आज अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाएं, तो वो ये हो, धीरे चलिए, ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी खूबसूरती बड़ी चीजों में नहीं, उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती है, जिन्हें हम रोज देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि आर्टिस्ट दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, वे उसे महसूस करते हैं, वे उसे जीते हैं और फिर उसे अपनी कला में हमेशा के लिए सजा देते हैं। मैं हूँ मानसी, डूडल विद मानसी से साइनिंग ऑफ। अगली आर्टिस्ट टॉक में बात करेंगे कि आर्टिस्ट या फिर क्या हर ब्लैंक पेज सच में डरा देता है। मिलते हैं बहुत जल्द।